लिखना टाइप 3 में when last term is negative, then टाइप 3 में लिखना when last term is negative, then the larger number will be taken as positive, and the smaller number will be taken as negative, कि अगर तुम्हारा लास्ट टर्म अगर क्या होगा निगेटिव, लास्ट टर्म समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। जनरल फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c। अगर लास्ट टर्म यानी कि c का बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर लास्ट टर्म अगर निगेटिव अगर होगा तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या रहेगा पॉजिटिव, और जो छोटा नंबर रहेगा वो किस में रहेगा तुम्हारा निगेटिव में। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, इसमें पहला सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखें। पी स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, देखो पी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर है यार 9th क्वेश्चन है ये, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, बस ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को समझना। हो गया तक? अब एक बार जरा क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ मिलाओ इसको जरा। क्या जो लास्ट वाला टर्म है क्या वो तुमको निगेटिव में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या बोला गया कंडीशन टाइप 3 क्या हमारा, अगर लास्ट वाला टर्म अगर निगेटिव अगर होगा तो जो दो फैक्टर निकालते हैं हम लोग उसमें से बड़ा वाला क्या रहेगा पॉजिटिव और छोटा वाला क्या होगा निगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? चले रूल के हिसाब से चलते हैं हम लोग। पी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 16, इसका फैक्टर निकालना चालू करते हैं, ठीक है। 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा 16 का। वापस सुनना, ये जो दो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसी को तो बोलते हैं ना फैक्टर। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो बड़ा वाला होगा, जो बड़ा नंबर होगा उसको क्या लोगे पॉजिटिव, और जो छोटा वाला होगा उसको क्या लोगे निगेटिव। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है जरा बताना? 16। 16 में से 1 को घटाओगे कितना आएगा 15, लाना कितना है 6, क्या लाना है 6 लेके आना है। चलिए सेकंड पे आते हैं, 1 से तो नहीं हो रहा ये। 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा 8 बार में, कितनी बार में 8 बार में। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है 8 और छोटा कौन है 2। क्या बड़े में से छोटे को घटाओगे क्या बीच वाले की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? 8 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 6, क्या लेके आना है 6 ही लेके आना है। तो जब लास्ट वाला टर्म निगेटिव रहेगा तो जो फैक्टर निकालोगे उसमें से बड़ा वाला नंबर क्या होगा पॉजिटिव, छोटा वाला क्या निगेटिव। बड़े में से छोटे को घटाना, अगर बीच के अगर इक्वल अगर आ गया तो वही वाला फैक्टर लेके चलोगे। अब इसको क्या लिखेंगे बताओ? पी स्क्वायर, बड़ा वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव और छोटा वाला क्या निगेटिव, और लास्ट में क्या था -16। कोई डाउट यहां तक? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा p, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा p + 8। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा -2, तभी यहाँ पे बचेगा p + 8। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा है यहाँ पे? तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे p + 8 और एक में क्या लिख लोगे p - 2। कितने लोगों को समझ में आ गया बताएं? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? नोट करेंगे इसको। तो देखिए टाइप 4 क्या हमारे पास कि अगर मिडिल टर्म लास्ट टर्म अगर दोनों ही माइनस में है तो जो बड़ा नंबर होगा यानी कि जो बड़ा फैक्टर होगा वो किस में होगा माइनस में, और छोटा वाला किस में होगा प्लस में। लास्ट वाला 1 और 77 का फैक्टर क्या निकालोगे, मतलब 1 और 77 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 77। अब 77 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर है हमारे पास तो 1 से ले जाने का कोई मतलब नहीं है। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, ठीक है, 6 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, कितनी बार में। अब इन दोनों में बताओ पहले बड़ा नंबर कौन है 11। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको मन में सोचना है ना। बड़ा नंबर के आगे साइन क्या होगा माइनस, जो बड़ा वाला है वो माइनस में, छोटा वाला क्या प्लस में। तो 7 छोटा तो 7 प्लस में, 11 बड़ा तो 11 क्या माइनस में। तो 7 - 11 कितना आएगा 4 या -4, बीच में लाना क्या था -4। समझ में आ रहा है सबको? तो इसको क्या लिख लोगे p स्क्वायर, छोटा वाला प्लस में, बड़ा वाला नंबर माइनस में, और लास्ट का जो नंबर था। चलो स्टार्टिंग में दो में कॉमन बताओ p, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा p + 7,
लास्ट के दो में -11 p माइनस माइनस प्लस 7। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास? एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे p प्लस 7 और एक में क्या लिख लोगे p माइनस 11। कोई डाउट हो तो बताओ किसी को, कोई डाउट यहां तक किसी को? नोट करेंगे इसको।